मानव की पूर्ति करें। मानव है पहला अंड प्रजक, दूसरा सजीव प्रजक, तीसरा है अंड जरायुज। ठीक है, तो तीनों देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब ऐसे जीव जो अंडे देते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीव। ठीक है, वाले जीव, ठीक, अंडे देने वाले जीव। और ये जो अंडा देते हैं, ये अंडे जो शरीर के बाहर, ठीक है, ये रखते हैं और यहीं से फिर क्या बनते हैं, यहाँ से फिर क्या बनते हैं, जीव बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो अंडा होता है उससे जो शरीर से बाहर ही नया जीव बनता है। ठीक है, तो ये हो गए अंड प्रजक। उदाहरण के लिए जैसे कि जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, जैसे कि मेढक। ठीक है, क्या, मेढक, पक्षी। ठीक है, मेंढक, पक्षी, ये सब। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अंड प्रजक होते हैं। दूसरा आ गया सजीव प्रजक। ठीक है, सजीव प्रजक मतलब जो शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, जो किसको जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देने वाले, शिशु को जन्म देने वाले। ठीक है, शिशु को जन्म देने वाले। ठीक है, ये हो गए सजीव प्रजक। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मानव। ठीक है, जैसे कि मानव। ठीक है, और लास्ट है हमारा तीसरा, जिसे कहते हैं अंड जरायुज। ठीक है, अंड जरायुज, ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, अंडे देने वाले। ठीक है, अंडे देने वाले। ठीक, लेकिन क्या होता है, ये अंडे कहाँ होते हैं, इनके शरीर में ही रहते हैं। और शरीर से जब नया जीव निकलता है, ठीक है, तो वो क्या निकलता है, शिशु के रूप में निकलता है। ठीक है, मतलब जो इनमें अंडे का हैचिंग होता है या अंडे का जो फूटना होता है, ये शरीर के अंदर होता है। और शरीर के अंदर से जब जीव निकलता है तो शिशु के रूप में निकलता है, ना कि अंडे के रूप में। तो ये होते हैं अंडा जरायुज। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो इनमें उदाहरण क्या आएगा, जैसे कि सांप, स्नेक इसमें होता है। ठीक है, सांप इसका एकमात्र उदाहरण है, और भी होते हैं लेकिन सांप सबसे महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं क्या कह सकते हैं, जो सजीव प्रजक होते हैं वो क्या होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि मानव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मानव क्या होता है,